प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने वाले हैं सप्तमः पाठ नीति श्लोका के शेष बचे हुए 5 श्लोकों को। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी ने सप्तमः पाठ नीति श्लोका के 5वें श्लोक का रसास्वादन आप लोगों ने किया, उसका अर्थ और व्याख्या आप लोगों को बताया गया। आज आप सभी छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें श्लोक के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। तो इसी क्रम में पाठ का प्रारंभ करते हैं। श्लोक है षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमैच्छिता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता आलस्यं दीर्घसूत्रता सत्येन रच्यते धर्मो विद्यायोगेन रच्यते मृजया रच्यते रूपं कुलं वृत्तेन रच्यते सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्यर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम् आचारो हन्त्यलक्षणम् आचारो हन्त्यलक्षणम्। बच्चों, इसी तरह से आप सभी को उच्चारण करते हुए इसका वाचन करना है। इसका रसास्वादन करना है। देखिए, अब इसमें छठा नंबर श्लोक क्या सीख दे रहा है। कह रहा है कि षड दोषः, षड मने 6, दोषः मने दोष, अवगुण, पुरुषों को, पुरुषेणे मने पुरुषों को, हातव्या मने छोड़ देना चाहिए, भूतम इच्छिता मने ऐश्वर्य चाहने वाले को, निद्रा यानी नींद, तंद्रा मने तंद्रा की अवस्था ऐसी होती है जिस पर व्यक्ति बिस्तर पर ही लेटा रहता है लेकिन न वो जगता है, यानी न वो सोया रहता है न ही जगा रहता है। तो एक तरह से कहा जाए कि सो करके ही उस समय को नुकसान करता है, अंगड़ाई लेते हुए। ठीक है। भयम मने डर, क्रोध मने गुस्सा, आलस्य मने आलसी होना और दीर्घ सूत्रता मने होता है किसी कार्य को देर तक करना, या यूं समझे कि किसी कार्य को उचित समय से न करना। तो यह श्लोक संदेश यह दे रहा है कि ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, जिसमें निद्रा है यानी नींद, तंद्रा है भय यानी गुस्सा, ये डर और गुस्सा है, क्रोध है, आलस्य है और दीर्घसूत्रता है। और आसानी से समझने के लिए बच्चों आप सभी अन्वय को समझ लें। अन्वय में दिया हुआ है भूति मिच्छता यानी ऐश्वर्य को चाहने वाले, पुरुषेण यानी पुरुष को, निद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी आलसीपन, डर, क्रोध यानी गुस्सा, आलस्य यानी आलसी, दीर्घ सूत्रता
आदि इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। बच्चों, इसका व्यवहारिक जीवन में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो भी बच्चे समय से अपना क्लास वर्क होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं या समय से अपने कार्य को नहीं करते हैं, वो इस श्लोक से अपने जीवन में कुछ सीख लें और सोचें समझें कि क्या हम भी इसी श्लोक का पालन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से भी शुरू हो जाएं और इसी श्लोक का पालन करें। अगला श्लोक जो 7वां नंबर है, विदुर जी किस प्रकार से बता रहे हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, यानी योग से यानी अभ्यास से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजया, मृजया माने उबटन, उबटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सरसों को हल्का सा भून करके उसके बाद पीसा जाता है, या सरसों को उबाल करके उसके बाद पीस करके और चेहरे पे या शरीर में मालिश की जाती थी। अब तो सब नियम बदल रहे हैं, अब सभी लोग महंगे महंगे क्रीम पाउडर इत्यादि लगा रहे हैं। लेकिन मृजया का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि उस समय जब विदुर जी जब विदुर नीति में बता रहे हैं तो उस समय तो ये क्रीम पाउडर नहीं हुआ करते थे, उबटन ही हुआ करता था। और बच्चों, आज भी भिन्न भिन्न अवसरों पर, जैसे होलिका दहन के समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विवाह में भी होता है हल्दी की रस्म से पहले। तो यहाँ पे लिखा गया है मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा उबटन से होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और कुल यानी खानदान, वंश वारिस की रक्षा किससे होती है? वृतेन से, वृतेन माने आचरण से। अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो लोग कहेंगे कि वाह, फला का लड़का फला का लड़की बहुत अच्छा था, उसके कुल खानदान का नाम रोशन होता है। तो इस तरह से इस श्लोक में आप समझ पाए कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजा से यानी उपटन से रूप की सुंदरता की रक्षा होती है, और आचरण से कुल या वंश या खानदान की रक्षा होती है। इसका भी आप सभी यहाँ से आप और अच्छे से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, धर्म धर्म सत्येन रक्षते, धर्म सत्येन रक्षते, धर्म सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और योग से विद्या की रक्षा होती है, मृजा से रूप की रक्षा होती है, और कुल से आचरण से कुल खानदान की रक्षा होती है। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आप लोगों को अगले श्लोक की तरफ। चलिए, अब है 8वां नंबर श्लोक। शुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, हे राजन, विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, शुलभा पुरुषा सततम प्रियवादिना, अच्छा लगने वाला, प्रियवादिना मने प्रिय बोलने वाला। ठीक है, कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले तो बहुत सारे, सुलभ मने उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बहुत सारे पुरुष यानी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, किंतु अप्रिय ही सही, उचित बोलने वाला, वक्ता मने बोलने वाला, श्रोता मने सुनने वाला, और दुर्लभ मने कठिनाई से मिलते हैं। ठीक है, दुर्लभ जो न मिले जल्दी, जो लाभ न, जिसका लाभ जल्दी न मिले। अप्रिय मने अप्रिय ही लगे लेकिन बात उचित हो, पथस्य मने उचित बात। आप लोग भी देखते होंगे समाज में ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो सच बोलते हैं भले ही अप्रिय हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है कि हे राजन,
प्रिय बोलने वाले यानी मीठी मीठी बातें करने वाले तो बहुत सारे व्यक्ति सुलभ हो जाएंगे, किंतु अप्रिय ही हो, किंतु उचित बोलने वाला और सुनने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अप्रिय ही हो लेकिन सही बात बोलते हो। ठीक है, इसका आप अन्वय यहाँ से देख लेंगे। अन्वय में दिया है, हे राजन सतत प्रियवादिना पुरुषा सुलभा। हे राजन लगातार प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, मीठी बाणी बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं। तू अप्रियस्य पथस्य वक्ता सूता च दुर्लभ। किंतु अप्रिय ही सही, उचित बोलने वाले वक्ता, बोलने वाले श्रोता, सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब 9वां नंबर के श्लोक पर। पूजनीया महाभागा, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदृप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्यो वक्ता अस्मात् द्रक्षा विशेषतः। देखो, पूजनीय मने पूजने योग्य, महाभागा मने बहुत सौभाग्यशाली। ठीक है, पुण्याश्च मने पुण्य के योग्य, पुण्यमयी। गृहदीप्त्या मने प्रकाशित करने वाली, घर को प्रकाशित करने वाली, घर को प्रकाशित करने वाली, घर को प्रकाशित करने वाली स्त्रियां श्रियो किसकी जैसी हैं? श्रियो मने लक्ष्मी की जैसी हैं, लक्ष्मी के समान है। गृहस्य धन, देखो यहाँ पे संधि बार बार पूछता भी है, यहाँ पे होगा गृहस्य धन, गृहस्य धन उक्ता धन तस्मात् धन रक्षयाः। इस तरह से एक शब्द बना है। तो ये कह रहा है कि घर को प्रकाशित करने वाली कही गई हैं, तो इनकी तस्मात यानी इनकी द्रक्षा यानी ये तो जो है वो द में बदल गया है जब संधि हुई है, तो रक्षा विशेष तौर से करने योग्य होती है। आप लोग पढ़ रहे थे अन्वय। देखिए, गृहस्य श्रेय घर की लक्ष्मी, गृहदीप्त्या घर को प्रकाशित करने वाली, पुण्याः यानी पुण्यमयी, महाभागश्च स्त्रियां महाभाग्यशालिनी स्त्रियां पूजनीय है कहा गया है। तस्मात् एताः यानी इनकी विशेषतः रक्षा भवन्ति, इनकी विशेष तौर से रक्षा होती है। तो यह था इसका अर्थ और अन्वय। अब इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे 10वां नंबर श्लोक को। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्यर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम। ठीक है, अकीर्ति मने अपयश, विनयो मने विनम्रता, विनयो मने विनम्रता, हन्ति मने नाश करता है, हन्ति मने नाश करता है, हन्त्यर्थम मने नाश करता है, अर्थम मने देखो अर्थ मने धन, अनर्थम यहाँ लिखा है, तो अनर्थम का अर्थ हो गया जहाँ धन न हो यानी निर्धनता। पराक्रम मने परिश्रम, मेहनत। हन्ति मने फिर आ गया हन्ति मने नाश करता है। नित्यम यानी नित्य, क्षमा को। क्रोध, आचारो यानी आचरण को।
हत्यम हंत्यम लक्षणम, हंति धन लक्षणम, दो शब्दों से बना है। ठीक है, तो लक्षणम को अलक्षणम को कौन मारता है? अलक्षण मन होता है कुरूपता। ठीक है, तो उसका नाश कौन करता है? आचार, आचरण। तो अर्थ आप लोग समझ लिए। आकृति मने अपयश, विनय मने विनम्रता, हंति मने नाश करता है, हान्यर्थम मने गरीबी का नाश करता है, पराक्रम मने परिश्रम, हंति मने फिर नाश करता है, नित्यम मने हमेशा, क्षमा मने क्षमा, क्रोधम मने गुस्सा, आचरण मने आचरण, हंत्यम अलक्षण मने अलक्षण का नाश करता है, कुरूपता का नाश करता है। क्रम से समझने के लिए हम लोग आएंगे अन्वय में। अन्वय क्या कह रहा है? विनय अकीर्ति, तो बच्चों विनय अकीर्तिम हंति, विनय से अपयश का नाश होता है। पराक्रम अनर्थम हंति, पराक्रम से गरीबी का नाश होता है। क्षमा नित्यम क्रोधम हंति, क्षमा नित्य करने से क्रोध का नाश होता है। आचार, और आचार से नियाचरण से अलक्षणम हंति, कुरूपता का नाश होता है। तो इस प्रकार से आपने अर्थ को भी समझा और अन्वय को भी समझ लिया। अब इसके बाद है बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ आप सभी अपने पुस्तक में अच्छे तरीके से उसे याद कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैट्रिक के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो प्रत्येक बिंदुओं से क्वेश्चन पेपर में प्रश्न बनाए जाते हैं। शब्द से, अर्थ से, संस्कृत के शब्द से, हिंदी के शब्द से, प्रत्यय से, संधि से, समास से, पाठ के प्रारंभ से, पाठ के अंत से, योग्यता विस्तार से, यानी प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न बनते हैं। इसलिए किसी को भी छोड़कर नहीं पढ़ना है, सबका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप सभी भली भांति इसे पढ़ेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। रति का संस्कृत अर्थ होगा आनंदः और हिंदी अर्थ होगा भावुकता। तत्वज्ञ का संस्कृत अर्थ है रहस्यज्ञ और हिंदी अर्थ है रहस्य को जानने वाला। योग्यज्ञ का अर्थ है संस्कृत में कौशलम जानाति, हिंदी में है कौशल जानने वाला। उच्यते संस्कृत अर्थ है कथ्यते, हिंदी अर्थ है कहा जाता है। उपायज्ञो यानी उपायम जानात, उपाय को जानने वाला। अनाहुत संस्कृत में अर्थ होगा न आहुत और हिंदी होता है बिना बुलाए हुए। अपृष्ट न पृष्ठ, बिना पूछे हुए। इस तरह से आप सभी को शब्दार्थ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब शब्दार्थ याद रहेगा, शब्दों के अर्थ ज्ञात रहेंगे, तो आप किसी भी गद्यांश पद्यांश का अर्थ आसानी से निकाल लेंगे और संस्कृत में अनुवाद भी बना लेंगे। ठीक है। अविश्वस्ते, अविश्वास योग्य जने यानी अविश्वसनीय व्यक्ति पर। मूढ़चेता यानी मूर्ख या मूर्ख हृदय वाला। नराधमः यानी निष्कृष्ट जन, मनुष्यों में नीच। सुखवाह यानी सुखदा, सुख देने वाली। भूति माने ऐश्वर्यम यानी कि ऐश्वर्य को, उन्नति को, ऐशो आराम को। ठीक है। इच्छिता यानी वांछता, अर्थ होगा चाहते हुए। मृजया यानी शुद्धया। श्रृंगारो उपचारेण यानी श्रृंगार के लिए किया जाने वाला उपचार, जिसको उबटन कहते हैं। स्वच्छता या उबटन आदि के द्वारा। प्रियवादिना यानी मधुर भाषिण, प्रिय बोलने वाला। अकीर्तिम यानी अपयश, हिंदी में अपयश। के बाद दिया है हंति, हंति माने नाशयति, हिंदी अर्थ होगा नाश करता है। अलक्षणम माने कुलक्षणम, हिंदी अर्थ होगा कुलक्षण या कुरूपता। इसके बाद व्याकरणम में क्या दिया है? संधि विच्छेद। समृद्धिर समृद्धिर वा, पहले श्लोक के दूसरी पंक्ति में दिया है वाक्य समृद्धिर समृद्धिर वा। देखिए समृद्धि धन, असमृद्धि धनवा, विसर्ग लगा है, संकेत मात्र से समझिए विसर्ग संधि है। विद्या धन एका, विद्यैका। ठीक है। विद्या धन एका,
अहिंसा का, इन दोनों में ही वृद्धि संधि है। विद्या धन एका और अहिंसा धन एका, आ के बाद ए लगा है, ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। उसके बाद दिया है नरक धन शेद, नरकस्येद यानी नरकस्य धन इदम, तो ये आपका होगा गुण संधि। नोट करते जाना बच्चों, आप लोग नोट करते जाना। जो भी नए बच्चे इसे देख रहे हैं, जो भी नए छात्र हैं, अगर वह क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो और सारे विद्यार्थियों को भी शेयर करें, स्वयं इसको पढ़ें, देखें, समझें और उन्हें भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। उसके बाद दिया है नासन मात्मनः, यहाँ है नासनम धन आत्मनः, इसमें आपका है व्यंजन संधि। यहाँ दिया है गृहस्य धन उक्ता धन तस्मात् धन रक्षा, समझना है। गृहस्य धन उक्ता ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि, और उक्ता और तस्मात् को लेंगे तो हो जाएगा विसर्ग संधि, और तस्मात् धन रक्षा को जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ते हो तो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, यानी तीनों ही संधियों से बनकर ये शब्द बना हुआ है। अब दिया है क्रोधम धन आचरः, बेटा आप लोग देखिए म में व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। यहाँ दिया है हंति धन अलक्षणम, ये आपका होगा यड़ संधि। ठीक है। अब प्रकृति प्रत्यय विभाग में है, ये मैं इसका वीडियो एक बना चुकी हूँ पहले से, आप लोग देख लीजिएगा। लेप प्रत्यय में, इसमें लेप प्रत्यय के केवल प शेष बचता है, यही बचेगा, इन दोनों का लोप हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर नी धन वृत्त धन लेप होगा, ये जो बीच में है ये आपका धातु है। ठीक है, ये क्रिया है, ये भी क्रिया है, वच धन तव्यत क्रिया है, ही जो है ये भी क्रिया है यानी धातु है, ये साध है ये भी क्रिया है, यह भी क्रिया है, ये भी क्रिया है और भी क्रिया है। इस तरह से ये सारे क्रिया हैं। बेटा जब भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उसमें पहले उपसर्ग लगा होता है, इसलिए नी धन वृत्त धन ल्यप बन करके मिल करके बना है निर्वर्त्य। उसी तरह से उपधन गम धन ल्यप मिल करके बना है उपगम्य। ठीक है। और तव्यत में त हट जाता है, ये हल्यंतम से इसका त का लोप हो जाता है, जिसमें ये जो व्यंजन विसर्ग हलंत लगा है ये छिप जाता है, तव्य बचता है, और ये नपुंसक लिंग होने की वजह से यहाँ पर म जुड़ जाता है। तो वचधन तव्यत बराबर वक्तव्यम। परिधन हृधन लेप, देखिए यहाँ पर फिर लेप आया है तो आगे उपसर्ग है, परिधन हृधन लेप यानी परिहृत्य। उसी तरह से आपका दिया हुआ है ग्रह धन कत्वा, देखिए बेटा ये आपको फंसाने के लिए आता है। ठीक है, ग्रह धन कत्वा, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ग्रह धन कत्व बराबर होता है गृहीत्वा, भूल से भी ग्रहित्वा नहीं लिखना है, ग्रहित्वा भूल कर भी नहीं लिखना है, अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यह जी धन कत्वा जित्वा यानी जीत कर, भेतव्यम भी धन तव्यत भेतव्यम, और भिद धन रत ये हो जाएगा भेद्यम। उसके बाद से तव्यत प्रत्यय में ही है दा धन तव्यत, और जो उसके आगे है वो है जन धन क्वत जनितम, आंग धन चर धन घई आचरह, लुभ धन घई लोभा। बच्चों इतना ही काफ़ी है। इससे पहले मैं आप लोग को
कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय पढ़ा चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि उससे आप देखे होंगे, तो इन दोनों प्रत्यय को समझने में आप सभी को आसानी होगी। आगे मैं तुमुन प्रत्यय के लिए प्रयास कर रही हूँ, आगे जल्दी से जल्द आप लोग को तुमुन प्रत्यय दूंगी। उसके बाद धीरे धीरे तब्यत और अनियर, ऋयत, तब्यत, क्यत, कत और कत्वतु क्रम से आप लोगों को ये सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए छात्र, नए दर्शक हैं, इसे देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी सप्तम पाठ नीति श्लोका पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। उसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक का भावार्थ बताया गया है, समझाया गया है। उसे देखने से आप सभी को ये दूसरा वाला वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए नीति श्लोका के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।